और चुनावी जंग जीतने के लिए पार्टियां और नेता पानी की तरह पैसा बहाते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब जब चुनाव आता है रुपयों और शराब की जब्ती की खबरें भी आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि सोने चांदी के बूते भी चुनाव जीते जाते हैं? और अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, क्योंकि सच यही है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने रुपए, नशे के सामान के अलावा सोने और चांदी की इतनी जब्ती की है कि पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी जंग कोई नहीं किसी से कम। चुनावी मैदान से ताल ठोकते उम्मीदवार, अपने दम पर चुनौती देते नेताजी। सियासी जंग के इस मैदान में रैलियों का जोर है, इलाके के मुद्दों के भूते विरोधियों को पछाड़ने की होड़ है। चाणक्य नीति में राजनीति की एक बड़ी पुरानी नीति है जिसे कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद, यानी हर वो तरीका जो आपको जंग के मैदान में जीत के मुकाम तक पहुंचा दे। सियासी दल भी इसका बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश में है, लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जब्ती, पिछले 75 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां, इलाके के मुद्दों के अलावा सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए पैसों और नशे के सामान के बूते अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती कर दी है कि ये इतना आसान नहीं है। तभी चुनाव आयोग ने पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जब्ती की है। अब तक 4,650 करोड़ रुपए का सामान जब्त। आयोग की सख्ती से टूटेगा सियासी तिलिस्म। हर बार चुनावी माहौल में आपने कैश और शराब की जब्ती की बात सुनी होगी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सियासी दलों की हर कोशिश पर काफी हद तक पानी फेर दिया है। चुनाव आयोग ने सिर्फ कैश और शराब ही नहीं, बल्कि ड्रग्स और सोना चांदी भी जब्त किया है। चुनाव आयोग की सख्ती से देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जो अछूता है। अगर कैश की जब्ती की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, जहां 6.46 करोड़ कैश जब्त की गई। तो उत्तराखंड नंबर 2 पर है, जहां 6.15 करोड़ रुपए की जब्ती हुई। नंबर 3 पर असम है, जहां 3.17 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। अगर सोने और चांदी की बात की जाए तो 24 के चुनाव में धड़ाधड़ जब्ती हो रही है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 है असम, जहां 44 करोड़ रुपए कीमत का सामान जब्त किया गया है। नंबर 2 पर मणिपुर, नंबर 3 पर उत्तराखंड, जहां 3.29 करोड़ का सोना चांदी जब्त हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार देश भर में करोड़ों लीटर से अधिक की शराब की जब्ती हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार, गुजरात जैसे राज्य जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहां भी बड़े पैमाने पर शराब जब्त किए गए हैं। बिहार में अब तक 45,000 लीटर शराब और गुजरात में 60,000 लीटर शराब की जब्ती हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 के चुनाव में जब्ती के मामले में पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और अगर 2019 में लोकसभा के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप देखेंगे तो तस्वीर कैसी रहेगी, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। जरा देखिए, 2019 में अगर आप 844 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ था और 2024 में अब तक 395 करोड़ रुपए कैश जब्त हो चुका है। अभी पहले चरण के लिए भी वोट नहीं डाले गए। 2019 की बात करें तो शराब हुई थी 304 करोड़ रुपए की जब्त और 2024 में अब तक 489 करोड़ की शराब जब्त हो चुकी है। 2019 में 1,279 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ मिले थे और 2024 में अब तक 2,069 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त हो चुके हैं। 2019 में 987 करोड़ रुपए का सोना चांदी जब्त हुआ था और 2024 में अब तक 542 करोड़ रुपए का सोना चांदी जब्त किया जा चुका है। 2019 में 60 करोड़ रुपए मुफ्त के उपहार जब्त किए गए थे, जो गिफ्ट थे वो जब्त किए गए थे और 2024 में अब तक 1,142 करोड़ रुपए मुफ्त उपहार जब्त किए जा चुके हैं। यानी कि चुनाव आयोग पूरी तेजी के साथ जो है वो कार्रवाई कर रहा है। वैसे कैश, शराब और सोना चांदी के अलावा इस बार 24 के चुनाव में ड्रग्स की भी छाया है, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के आगे सब कुछ फेल है।
चुनाव आयोग ने अब तक देश के कई राज्यों से करीब 9 करोड़ 86 लाख की ड्रग्स पकड़ ली है। जब्ती के मामले में अब जानिए कि वो टॉप 10 राज्य कौन कौन हैं, कुल मिलाकर कितने का सामान उन राज्यों से पकड़ा गया है, इसको आप नक्शे पर देख लीजिए। पहले नंबर पर असम है, जहां से 141 करोड़ रुपए की बरामदगी। नंबर 2 पर मिजोरम, जहां से 47 करोड़ की बरामदगी। नंबर 3 पर मणिपुर, जहां से 44 करोड़ की बरामदगी। नंबर 4 पर मेघालय, जहां से 35 करोड़ की बरामदगी। नंबर 5 पर त्रिपुरा, जहां 23 करोड़ रुपए। नंबर 6 पर उत्तराखंड, यहां भी 23 करोड़ रुपए। 7 पर अरुणाचल प्रदेश, जहां 14 करोड़ रुपए। 8 पर नागालैंड है, यहां भी 8 करोड़ रुपए। और नंबर 9 पर है हिमाचल प्रदेश, यहां भी 8 करोड़ रुपए। और नंबर 10 पर जम्मू कश्मीर, जहां पर 4 करोड़ 28 लाख रुपए की सामान या कैश बरामद किया जा चुका है।